अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बारे में। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, फील्ड्स कौन कौन सी हैं स्टडी की जिसमें आप जा सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। उसके बाद इसका स्कोप क्या है आगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके अगर आप फर्दर आगे स्टडी करते हैं तो उसका क्या स्कोप है, या एफएससी के बाद क्या स्कोप है अगर आप जॉब करना चाहते हैं। उसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस ही ऑफर करते हैं और इसका एक्सपेंस क्या होगा, फीस कितनी होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एफएससी का। एफएससी जैसा कि हम जानते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस को कहते हैं, और प्री इंजीनियरिंग का मतलब है कि अगर आपने आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो उसके लिए जो आपकी बेसिक सर्टिफिकेट है या बेसिक स्पेशलाइजेशन शुरू होती है मैट्रिक के बाद, वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग होती है। अगर आपने फर्दर आगे इंजीनियर बनना है तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग उसके लिए आपको करनी पड़ती है। तो ये प्री रेक्विजिट होती है ताकि आपकी फाउंडेशन बन जाए, आपकी बेस बन जाए आगे फर्दर इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें 4 तो वही कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपने इंटर में पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्री मेडिकल कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं या एफए कर रहे हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो इसमें भी हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले, उसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री शामिल है। तो इसमें मैथ्स जो है वो टफ होती है और मेन सब्जेक्ट इसमें मैथ होता है। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं, आपको मैथ में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको इस साइड पे आना चाहिए। और अगर आप मैथ में इंटरेस्ट नहीं है आपको, और मैट्रिक में भी आपके गुजारे लायक ही नंबर है मैथ में, और बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, तो फिर इस साइड पे आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं आगे फर्दर उनमें भी मैथमेटिक्स होता है, और एफएससी में भी आपको मैथ्स अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी। तो ये इसके सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद आते हैं कि फील्ड्स कौन सी हैं, प्री इंजीनियरिंग के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि ये प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, तो आप तमाम इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग की 5 या 6 मेन फील्ड्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, ये मेन फील्ड्स होती हैं। इसके बाद इसकी सब फील्ड्स जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से इंजीनियरिंग की सब कैटेगरीज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें मेन मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, एविएशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, पावर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये तो इंजीनियरिंग की जो टॉप फील्ड्स थी कुछ पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियां ऑफर कर रही हैं, ये वो वाली मैंने मेंशन कर दी है कि इन इंजीनियरिंग की फील्ड्स में आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, सब कैटेगरीज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं और आपका इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग में नहीं बिल्ड होता, आपको लगता है कि इंजीनियरिंग मुझे दिलचस्पी नहीं है इंजीनियरिंग में और मैं उस साइड पे नहीं जाना चाहता, तो फिर भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मेडिकल के अलावा जितनी भी बाकी फील्ड्स हैं उन सब में आप जा सकते हैं। आप एलएलबी भी कर सकते हैं 5 इयर्स जो इंटर के बाद होती है। आप कॉमर्स वाली साइड पे भी जा सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए, एमबीए, जिस साइड पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, एक्सेप्ट मेडिकल। मेडिकल की फील्ड के अलावा आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे भी जा सकते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग का यही फ़ायदा होता है कि इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं एफएससी के बाद। मेडिकल के अलावा जितने भी अवेलेबल ऑप्शन होते हैं एफए वालों के पास, आईसीएस वालों के पास, आईकॉम वालों के पास, वो सारे एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के पास भी अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद आते हैं स्कोप की तरफ। एफएससी का स्कोप, जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसकी फील्ड ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं मेडिकल के अलावा। इसके अलावा अगर आपने जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपके पास एफए या आईकॉम या आईसीएस वालों से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप आर्मी में कमीशन अप्लाई कर सकते हैं पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए। इसके अलावा आप नेवी और एयरफोर्स में कुछ फील्ड्स ऐसी, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले ही लेते हैं, जिस तरह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया एयरफोर्स का। तो वहाँ पे आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके वहाँ पे जा सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, बाकी पुलिस वगैरह में, और वो बाकी जो इंटर बेस जॉब्स होती हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जो है आप एरोनॉटिकल ब्रांच पीएफ की या नेवी में या आर्मी एविएशन में भी जा सकते हैं।
इसके अलावा कॉलेजेस जो हैं ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग सबसे मोस्टली ऑफर्ड डिग्री होती है कॉलेजेस में। तकरीबन हर कॉलेज ये ऑफ़र कर ही रहा होता है। आईकॉम हो गया, आईसीएस हो गया, वो हर कॉलेज नहीं भी ऑफ़र करती है, छोटे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एफएससी प्री इंजीनियरिंग का ऑप्शन ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होता है। तो ये आपको अपने इलाके के हिसाब से अवेलेबिलिटी देखनी है और आप पहले जाके कॉलेज विज़िट करें, उनकी फैकल्टी चेक करें, वो उसके बाद आप डिसीजन लें कि कहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये ऑफ़र हो रहा होता है और प्राइवेट कॉलेजेस भी तकरीबन हर मेजर प्राइवेट कॉलेज ऑफ़र कर रहा होता है। हाँ, इसका सब प्राइवेट कॉलेजेस में ये होता है कि इसकी स्कॉलरशिप का जो मेरिट है वो भी सबसे हाई होता है। आईसीएस, एफए या आईकॉम वगैरह की निस्बत इसका मेरिट सबसे टॉप पे होता है। सबसे ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका मेरिट भी टॉप पे होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। क्योंकि इसका मेरिट हाई होता है तो इसलिए इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस 90% पे 100% स्कॉलरशिप देते हैं प्राइवेट, कुछ 95 पे देते हैं, कुछ 85 पे देते हैं। इस तरह हर कॉलेज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो आप अपने एरिया में जाके डिफरेंट कॉलेजेस से चेक कर लें। वैसे नॉर्मली फ़ीस अगर विदाउट स्कॉलरशिप होगी तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के दरमियान इसकी एक इंस्टॉलमेंट होगी और 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं एफएससी की, जिसमें आप तो टोटल फ़ीस जो है तकरीबन ये एक 40 से 1.5 लाख के राउंड अबाउट होगी विदाउट स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 100% स्कॉलरशिप से लेके 10%, 50%, 30%, इस तरह डिफरेंट आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पे फ़ीस तो कम होती है, लेकिन क्योंकि ये मुश्किल है, इसमें मैथ्स वगैरह होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के सब्जेक्ट्स हैं सारे, तो इसके लिए आपको हो सकता है साथ ट्यूशन भी लेनी पड़े। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो ट्यूशन के बगैर भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फ़ीस कम होती है, तो अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट कॉलेज वाली साइड पे भी जा सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो बड़े हैं, जिस तरह लाहौर वगैरह में जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया या इस तरह के बड़े जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो एडमिशन बहुत हाई होता है। वहाँ पे तो एडमिशन मिलता ही नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं छोटे शहरों के, या वहाँ पे इतना मेरिट हाई नहीं होता, वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।